हैं यहाँ पे? आइए, इनकी कहानी इन्हीं से डायरेक्टली सुनेंगे, तो इमोशनल कहानी है, मैं उतना ठीक से नहीं बता पाऊँगा। नमस्ते सुष्मिता। আমি সুস্মিতা দাস, কাকদ্বীপ থেকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমার ইনফার্টিলিটির সমস্যা ছিল। বিয়ের 15 বছর পর্যন্ত আমি অনেক চেষ্টা করেছি, আইভিএফ করিয়েছি, অপারেশনও করিয়েছি, তবু কোনো ফল পাইনি। তারপর আমার স্বামী ডিআইপি ডায়েটের ফলো করতে আমার সন্তান এসছে 16 বছরের মাথায়, আর সন্তান এখন 3 বছর। ডিআইসিকে আমার অনেক ধন্যবাদ। आपको समझ आया? 15 साल तक लगातार कंसीव होने की कोशिश की सुष्मिता जी ने, और जब 15 साल तक कोशिश की और बच्चा नहीं हो पाया, कंसीव नहीं कर पाई, तब आईवीएफ कराया और आईवीएफ भी फेल हो गया। आईवीएफ जब फेल हो गया, कोशिश की वो फेल हो गया, उसके बाद अभी 3 साल पहले इन्होंने डीआईपी डाइट शुरू किया। डाइटिशियन सचिदानंद दास, आपने इनसे मुलाकात की और शुरू करने के बाद अब उनका बच्चा 3 साल का हो चुका है। कुछ बोलो। तो 15 साल कोशिश करने के बाद जब भी मैंने डॉक्टर को पास लास्ट आईवीएफ के लिए रेकमेंड किया है डॉक्टर साहब, तो हमने वो भी किया है। मतलब सब जैसा सोचता है डॉक्टर, जो सलाह देगा वही करेगा। लेकिन वो करने के बाद भी जब भी नेगेटिव आया, हम एक अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर को पूछा है जो एक बीज अंकुरित करके आप मिट्टी इतना सारे टेस्ट किया है, तो देने से पौधा उगेगा नहीं। तो उन्होंने बोला भगवान के ऊपर भरोसा मतलब है, नहीं तो होगा नहीं। तो हमने सोचा ये क्या बात है। तो हम लोग इतना कुछ किया है, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा मतलब हम हर टाइम पैसा देते रहेगा और आप लोग टेस्ट करके ऐसा ही छोड़ देगा। तो हमने बहुत हैरान और नाराज़ हो गया था उस टाइम। तो उस टाइम ढूंढते ढूंढते सर के भी कुछ वीडियो मेरे पास आ रहा था। तो उस टाइम हमने डायबिटिक एडुकेटर के लिए ज्वाइन भी किया था। तो टाइम ख़त्म होने के बाद हम संग संग ये मतलब इसका ऊपर जो ये था डाइट था, हमने डाइट पूरा चालू कर दिया था। इसका प्रॉब्लम था जो हीमोग्लोबिन बहुत कम था, और उसको मतलब जो मंथली जो ये होता है वो ठीक से नहीं हो रहा था। तो डीआईपी डाइट चालू करने के बाद हम 6 महीना बाद देखा है इसका जो हीमोग्लोबिन लेवल, मतलब एक दिन भी आयरन और फॉलिक एसिड बिना रह नहीं सकता था, डॉक्टर ऐसा ही बोल दिया था। तो वो छोड़ के हम 6 महीना ये डीआईपी डाइट किया है और कोई भी मेडिसिन नहीं दिया है। 6 महीने के अंदर जो चेंज देखा है, हमको आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। इसका क्या क्या प्रॉब्लम हो गया था। जो पहले दिन डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं था, लेकिन वो बाद में थायराइड भी आ गया था, उसका मतलब शुगर का भी गोली खाना पड़ रहा था, इतना कुछ प्रॉब्लम भी आ गया था। तो वो छोड़ के जब भी डीआईपी डाइट में आ गया, तो उनको सब कुछ प्रॉब्लम गायब हो गया और नेचुरली कंसीव कर लिया। तो इसके बाद मेरा तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, और कोई डॉक्टर के पास 7 महीना तक नहीं गया, कोई वैक्सीन भी नहीं लगाया। तो इसके लिए हमको बहुत लड़ाई करना पड़ा। मेरा जो आसपास का था, मेरा जो मतलब रिश्तेदार था, उन्होंने तो बहुत सारे बात बताई, लेकिन हम किसी का बात नहीं माना। तो ये लास्ट जब हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो 15 साल के बाद मेरा लड़का हो रहा है सोच के वो सीजरियन कर दिया, मतलब सीजर करना ही पड़ा। तो सीजर करने के बाद मैं ये जो काट ये था, इसमें भी कोई टैबलेट और कोई कुछ नहीं लगाया। ये एलोवेरा का जो जादू देखा है हमने, मतलब मेरा आंखों के में भी विश्वास नहीं हो रहा है। ओनली गर्म पानी में 2 बार धोया और एलोवेरा जेल लगाया। वो उसका बाद जो जेल जो काट घा था वो बहुत तेज़ी से ठीक हो गया। तो ये सब देख के मेरा इतना विश्वास आ गया। और बहुत सारे पेशेंट भी हम यूँ ही ठीक कर देता है वो घर घर जाके। तो अभी हम एक क्लिनिक भी लगा लिया, और क्लिनिक में जो पेशेंट है, हम तो 2-3 किडनी का पेशेंट भी अभी है। और जो 2 दिन पहले एडमिट हुआ है हम आने के बाद, एक पेशेंट का पैर करने के लिए निकल आया, मतलब घर से हॉस्पिटल जा रहा है, और वो पेशेंट बता रहे हमको इतना शुगर ज़्यादा है और पैर भी कोई सेंस नहीं है, ये नी से नीच तक कोई सेंस नहीं है। उनको डॉक्टर बोल दिया पैर करना पड़ेगा। तो उसको हम वहाँ रख दिया,
और आज सुबह फ़ोन करके बता रहा है उसको सेंस आया, मतलब पेन हो रहा है पैर में, और वो चल के बाहर आया रूम से। तो ये इतना तेज़ी है ये डाइट और ये प्रोटोकॉल सर का, तो हमको तो इतना तेज़ी से समझ में नहीं फैल पा रहा हूँ। सर के कुछ सलाह है तो ये दे दीजिए, नहीं तो ये हमने सोचा है, मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान था वो अभी बंद करके हम ये काम में पूरा लगा दिया, और ये हम चाहता है आपका जो इच्छा है वो इच्छा पूरा करने के लिए हम पूरा ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। और आने का टाइम, और हम सबसे खुश है इसलिए जो हमको मतलब जो लड़का हुआ है वो खुद मतलब ट्रीटमेंट करके खुद देखा है, इसलिए इससे ज़्यादा खुश हम किसी मतलब नहीं बोल सकता है। ठीक है, इसलिए आने का टाइम मेरा मम्मी में आपको लिए थोड़ा लड्डू भी भेजा है, तो स्वीकार कीजिए। ठीक, थैंक यू। ओके। थैंक यू। और कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये हो नहीं सकता, मैं सबूत चाहिए कि भाई 15 साल तक बच्चा नहीं हुआ, फिर आईवीएफ फेल हो गया, और उसके बाद डीआईपी डाइट पे रहने के कितने महीने के अंदर कंसीव, 6 महीने के अंदर कंसीव कर गई। हमारे लिए तो नॉर्मल बात है, आप सबने देखा 3 से 6 महीने लगते हैं। कुछ लोग सबूत मांगते हैं, तो ये कपल हस्बैंड वाइफ अपने साथ सबूत लेके आए, सबूत पेश किया जाए। और ये जो है इसका कोई वैक्सीन लगाया नहीं, लेकिन इसके लिए भी हमको मेडिकल टीम से 2-3 बार मीटिंग करना पड़ा, क्यों नहीं लगा रहा है, इसको रिपोर्टिंग करना है, ये वो बहुत कुछ बताया। लेकिन हमको पास जब भी मतलब रिटर्न हम दिया है, उन्होंने स्वीकार किया है, हाँ ठीक है आपका सब कुछ ठीक है, आप ठीक से रखिए बस। तो ये इसको कोई वैक्सीन नहीं लगाया, कोई वैक्सीन नहीं लगाया, ना और लगाया, आज तक कोई मेडिसिन नहीं गया इसका शरीर में। हाँ, मेडिसिन फ्री, वैक्सीन फ्री लाइफ है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम है? अच्छा, कुछ बोलेंगे? अभी मूड नहीं है, ठीक है, बस पेश हो गया, यही काफ़ी है बच्चे के लिए। तो यहाँ पे आपको इसके माध्यम से, इस उदाहरण से दिमाग में ये डालना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आपको मिलता है जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ को बोलो कि आप जस्ट बी ऑन द DIP डाइट, साथ में ग्राउंडिंग, एंड डोंट ईट आफ्टर 6 PM। डू इट फॉर 3 to 6 months। मोस्ट लाइकली इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ द, जब बॉडी के हार्मोनल बैलेंस वापस आ जाते हैं तो कंसीव हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं किया, जो बाकी लोग कर रहे हैं वही ये किए और रिजल्ट नया आया। कर सब सेम ही रहे हैं, लेकिन जिसकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे एक अभी आप वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अथॉरिटी से मिले, यहाँ बैठे भी हैं, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की आने वाली फिल्म का भी जिक्र हुआ। एक रिकॉर्ड आपके सामने है, आप हैरान हो जाएंगे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कौशिक